ओम श्री गणपति नमः। श्री गणेश का की वंदना कर, दिन के स्वामी मंगल देव श्री राम भक्त हनुमान की वंदना कर और इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण रेस्टो सेंटर में। नित्य के भांति दैनिक पंचांग जो 4 भागों में हुआ करती है वो लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त हुए हैं वे दृक पंचांग से लिए गए हैं, छवि गूगल से ली गई है और हम वरुण एस्ट्रो चैनल यूट्यूब के वरुण एस्ट्रो चैनल के माध्यम से आप तक पहुंच रहे हैं। तो तिथि 25 मार्च 2025 चैत माह कृष्ण पक्ष शाका संवत 1946 क्रोधी विक्रम संवत 2082 कलायुक्त सूर्योदय 5:48 पर, सूर्यास्त 6:03 पर, दिशाशूल उत्तर। पंचांग के पांचों अंक को देखें यदि तो दिन वार मंगलवार, तिथि कल भोर में 3:45 तक एकादशी, उसके बाद द्वादशी, नक्षत्र कल भोर में 3:49 तक श्रवण, उसके बाद धनिष्ठा, योग अपराह्न 2:53 तक शिव, तो उसके बाद सिद्ध, दोनों शुभ हैं। करण अपराह्न 4:30 तक बौ, उसके बाद बालव। तो ये रहे पंचांग के पांचों अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त शुभ और अशुभ को देखें। इसके पूर्व यह देखते हैं कि शिव का वास आज कहाँ है। तो जब तक एकादशी है यानी कल भोर में 3:45 तक शिव का वास कैलाश पर्वत पर है, सुखप्रद है। उसके बाद शिव वृषारूढ़ होते हैं, नंदी के साथ रहते हैं, तो अभिष्ट सिद्धि के लिए भी यह उपयुक्त है। तो दोनों शिव का जो आज और कल का जो उनका वास है वह हम लोगों के लिए शुभ है। महत्वपूर्ण मुहूर्त में शुभ मुहूर्त में देखते हैं अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:33 से 12:20 तक, अमृत काल संध्या 5:41 से 7:15 तक, द्विपुष्कर जो कल भोर में 3:49 से 5:47 तक, विजय मुहूर्त अपराह्न 1:58 से 2:47 तक, गोधूली बेला संध्या 6:02 से 6:25 तक, निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:32 से 0:18 तक। अशुभ मुहूर्त में राहु काल अपराह्न 2:49 से 4:31 तक, गुलिक काल दिन के 11:56 से 1:27 तक, यमगंड प्रातः 8:52 से 10:24 तक, वर्ज मुहूर्त प्रातः 8:20 से 9:54 तक। तो ये रहे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। ग्रहों की आकाशीय स्थिति गोचर को देखें जो स्थानीय समय पटना के में 5 बजे प्रातः का है। सूर्यदेव फलदायी है, चंद्रदेव भी फलदायी है, बुधदेव भी फलदायी है और शुक्रदेव भी फलदायी है। राहु देव केतु देव थोड़ा कमजोर चल रहे हैं क्योंकि उन्हें राशि परिवर्तन के मार्ग पर अग्रसर है। शनि देव भी राशि परिवर्तन पर है और बृहस्पति देव, मंगल देव, ये दोनों भी राशि परिवर्तन के मार्ग पर हैं। खैर, तो अब चलते हैं ग्रहों की राशि के अनुसार। तो चंद्रदेव मकर राशि में आकर शत्रु की राशि में आ गए हैं, लेकिन नक्षत्र अपने ही नक्षत्र में है और इस प्रकार बुधदेव 6-4 तक अस्त रहेंगे, वहीं शनिदेव भी अस्त चल रहे हैं। शुक्रदेव वक्री केवल है, शुक्रदेव का वक्री होने से जरूर वक्री है और मीन उच्च राशि में है। वहीं बुधदेव वक्री और अस्त दोनों हैं और अब मीन राशि में नीच में है। राहुदेव भी वक्री है मीन राशि में। तो इस प्रकार बृहस्पति देव की राशि में 4 ग्रह, बुध की राशि में 2 ग्रह और शनि की राशि में 2 ग्रह है। ग्रहों की शक्ति अगर राशि अनुसार देखें तो मित्र राशि में 2 ग्रह, शत्रु राशि में 2 ग्रह, सम राशि में 4 ग्रह और स्व राशि में शनिदेव 1 ग्रह है। ग्रहों और नक्षत्र की स्थिति को देखें तो मित्र नक्षत्र में 3 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 1 ग्रह, सम नक्षत्र में 3 ग्रह, स्व नक्षत्र में 1 ग्रह है। किसी भी ग्रह का नक्षत्र परिवर्तन नहीं है, राशि परिवर्तन केवल बृहस्पति और शुक्र का है। स्वतंत्र ग्रह केतु, शुक्र, मंगल, राहु और बुध हैं क्योंकि इनके नक्षत्र में कोई भी ग्रह नहीं है।
शनिदेव तथा बृहस्पति देव की राशि में सबसे ज्यादा ग्रह, 3 3, और चंद्रदेव की राशि में 2 ग्रह, जिसमें से चंद्रदेव खुद अपने राशि में, अपने नक्षत्र में। तो ये रहे हमारे दैनिक पंचांग का पहला भाग। अब आप हम आपको ले चलते हैं दूसरे भाग में, जो जन्म नक्षत्र के स्वामी के अनुसार दिन कैसा रहेगा। तो देर न करते हुए हम चलते हैं अपने दूसरी भाग में। स्वागत है आपका। जन्म नक्षत्र के अनुसार कैसा दिन का रहने की संभावना है, यह हम जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नक्षत्र स्वामी के अनुसार, नक्षत्र नक्षत्र समूह के स्वामी के अनुसार हम फल देखते हैं। यहाँ एक सब नक्षत्र समूह के स्वामी आया है, इसमें थोड़ा भ्रम हो सकती है पैदा, तो इसमें इसके अलग वीडियो हम पोस्ट करने जा रहे हैं विस्तृत व्याख्या से कि नक्षत्र कैसे काम करते हैं। फिलहाल कुल 27 नक्षत्र होते हैं, जो 9 नक्षत्र के समूह का एक श्रेणी रखा गया, फिर 10 से 11 18 तक एक, और तीसरा में 19 से 27 तक। मतलब पहला 10वां 19वां नक्षत्र जो होते हैं क्रमवार, वे पहले ग्रह जो कि ग्रहों को भी क्रमवार रखा गया जो महादशा के अनुसार होते हैं। ये सारे हम जो नक्षत्र पर, तारा चक्र पर जब हम पोस्ट करेंगे तो उसमें सब क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये समझें कि कुल महादशा के अनुसार क्रम संख्या में ग्रह रहते हैं, केतु शुक्र सूर्य चंद्र मंगल राहु बृहस्पति शनि बुध। और नक्षत्र 1 से 9 तक एक ग्रुप में, 10वां से 18वां तक एक ग्रुप में, और 19वां से 27वां तक एक ग्रुप में। और हर ग्रुप से पहला नक्षत्र जो होता है उसको महादशा के पहले ग्रह से जोड़ा जाता है और उनके स्वामी वही बनते हैं। जैसे अश्विनी, माघा और मूला क्रमशः 1 10 और 19वां नक्षत्र हैं, इन्हें पहला ग्रह केतु से जोड़ा गया। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अगर कहें मृगशिरा, चित्रा, मृगशिरा 5वां, चित्रा 14वां और 23वां धनिष्ठा, इन्हें 5वां ग्रह जो हुआ मंगल से जोड़ा गया। उसी तरह से 9वां ग्रह अश्लेषा, 18वां ज्येष्ठा और रेवती 27वां, इनका जो इन नक्षत्रों को का स्वामित्व बुध से को मिला। अब जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं न उनके नक्षत्र समूह के स्वामी से हम गिनती आरंभ करते हैं। तो जिस व्यक्ति का जन्म, उदाहरण स्वरूप यदि चंद्रमा के नक्षत्र में हुआ है, नक्षत्र समूह में, यानी रोहिणी, हस्ता और श्रवण नक्षत्र में हुआ है, उनके स्वामी चंद्रमा बनते हैं और यहीं से गिनती शुरू होती है। और यहाँ ये चंद्रमा मिश्रित फल देते हैं जातक को, चंद्रमा के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए। और वहीं यदि वहां से एक गिनती गिने, उसके वहां से तीसरा नक्षत्र समूह जो होते हैं उनके स्वामी, तीसरा 5वां और 7वां नक्षत्र समूह के स्वामी, ये पीड़ादायक होते हैं, असंतोष देते हैं, असफलता देते हैं। और दूसरा, चौथा, छठा और 8वां 9वां नक्षत्र स्वामी के समूह तो फलदायी होते हैं। तो आज का देखते हैं चंद्रमा जिसमें नक्षत्र समूह में जो जातक का जन्म हुआ है उनके लिए मिश्रित फल होगा कि राहु शनि केतु इनके नक्षत्र समूह में जन्मे जातक के लिए अशुभता के संकेत है, क्योंकि ये तीसरा 5वां और 7वां नक्षत्र समूह। वहीं मंगल बृहस्पति बुध शुक्र सूर्य के नक्षत्र समूह में जन्मे जातक के लिए शुभता के संकेत है। यह कल भोर में 3:49 तक। उसके पश्चात जब चंद्रदेव धनिष्ठा नक्षत्र में होंगे तो मंगल के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए मिश्रित फल, बृहस्पति बुध और शुक्र के नक्षत्र समूह में जन्मे जातक के लिए अशुभता के संकेत, राहु और शनि और केतु सूर्य चंद्र के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए तो फलदायी के संकेत हैं। तो ये रहे जन्म नक्षत्र के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। हम अपने अगली प्रस्तुति में चलते हैं। अभी तक दिन की बात कर रहे थे कि समय कौन सा उपयुक्त होगा किसी कार्य को करने के लिए। तो स्वागत है आपका अपने तीसरे भाग में। यह चौघड़िया जो इसमें बोला जाता है, जो यह एक मुहूर्त होता है जो सुबह और अशुभ समय दर्शाता है। किसी भी शुभ काम को करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है।
चाहे वो पूजा पाठ हो या कोई भी नया नया काम करने हम जा रहे हैं तो ये इस मुहूर्त को उपयोग किया जाता है। ऐसी भी संभावना है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी मुहूर्त को नहीं देखना चाहे तो कम से कम इसे चौघड़िया मुहूर्त जरूर देखना चाहिए। चौघड़िया मुहूर्त पर हम अलग से विस्तृत वीडियो पोस्ट कर चुके हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों में है। यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया जो अंग्रेजी में और चौघड़िया की उपयोगिता हिंदी में आप जरूर देखें। इससे आपका ज्ञानवर्धन होगा और चौघड़िया का सही उपयोग कर सकेंगे। आप खुद भी अपने अपना समय खुद भी निकाल सकते हैं कि किस कार्य करने के लिए कौन सा उपयुक्त समय है। तो चौघड़िया यहाँ पर हम देखते हैं कि दिन के चौघड़िया अलग, रात के चौघड़िया अलग। इस प्रकार 16 चौघड़िया होते हैं, 16 प्रहर, 16 चौघड़िया, और 8 चौघड़िया दिन का, 8 चौघड़िया रात का। किंतु एक जो प्रथम चौघड़िया चाहे दिन का या रात का होता है वह पुनः दिन की समाप्ति पर और रात की समाप्ति पर पुनः आता है। इस प्रकार कहें कुल 7 ही चौघड़िया होते हैं। तो 7 चौघड़िया जिनका साप्ताहिक तीनों 7 साप्ताहिक दिनों से संबंध है और साप्ताहिक 7 दिनों का संबंध 7 ग्रहों से है, क्योंकि हर साप्ताहिक दिन के स्वामी 7 ग्रह बनते हैं और सभी महत्वपूर्ण कार्य को 7 श्रेणियों में रखकर उनसे जोड़ दिया गया। तो आज का दिन मंगलवार है। मंगलवार का चौघड़िया रोग से शुरू होता है और इसलिए क्योंकि जो शुरू होता है वही अंत होता है, रोग चौघड़िया से दिन की समाप्ति भी हो रही है। चौघड़िया मंगल का जो चौघड़िया है ये दुश्मन को परास्त करने के लिए है। इसी प्रकार सभी चौघड़िया अपने अपने कार्य करते हैं, उनकी उपयोगिता अलग अलग है जो हम अलग से पोस्ट में अब विस्तृत दे चुके हैं, जहां विस्तृत जानकारी दे चुके हैं। कृपया जरूर देखें, यह आपके लिए ज्ञानवर्धन होगा और आपको चौघड़िया की उपयोगिता बेहतर ढंग से आप कर पाएंगे। तो अब इसमें चौघड़िया में एक सब जरूर ये चीज देखा जाता है कि जिस चौघड़िया को हम उपयोग में करने जा रहे हैं, उदाहरण के लिए रात्रि का चौघड़िया 7:31 से 8:59 तक है। लाभ चौघड़िया ये विद्या अर्जन के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ये काल रात्रि से ग्रसित है। उसी तरह से कोई भी चौघड़िया को हम जब उपयोग करने जा रहे हैं वार वेला, काल वेला, राहु काल या काल रात्रि जैसे अशुभता से अधिव्याप्त हो तो उस चौघड़िया को त्याग कर देना चाहिए, नहीं तो शुभ फल तो कम मिलते ही अशुभता ज्यादा बढ़ सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज का तीसरे भाग की प्रस्तुति यहाँ पे समाप्त होने को है। यह पूरे डेटा जो भी लिए गए ये दीर्घ पंचांग से लिए गए, छवि गूगल से ली गई और आप तक हम वरुण एस्ट्रो चैनल जो यूट्यूब का चैनल है उसके माध्यम से आप तक पहुंचा पा रहे हैं। तो अब चलते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन को दबा दें तथा आप इसे साझा भी करें अपने मित्रों में, परिजनों में तथा शुभेच्छुओं में, ताकि इसकी उपयोगिता, इसका लाभ वे भी उठा सकें और ये उनके लिए भी लाभदायक हो। तो अब चलते हैं हम अंतिम प्रस्तुति में जो अंक शास्त्र के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। तो देर न कर हम अगले भाग में पहुंचते हैं। स्वागत है आपका। अंक ज्योतिष के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है। हमारे जीवन में अंकों की अहम भूमिका होती है। हम खाली हाथ केवल आते हैं और ईश्वर हमें एक अंक देता है जन्म तिथि के रूप में, जन्म तिथि माह और वर्ष के रूप में, और यही अंक हमारे जीवन पर्यंत चलता है। अब हम इसमें और अंकों का समावेश जोड़ते चलते हैं, चाहे वह किसी भी रूप में हो, नाम के रूप में हो, मकान के रूप में हो, किसी शहर के रूप में हो जहां हम रहने जा रहे हैं, शिफ्ट करते हैं, गाड़ी के रूप में हो, आदि आदि। और वह हमें विभिन्न प्रकार की ऊर्जा देती है, क्योंकि ये तत्व को एलिमेंट करते हैं सभी हम, और जो तत्व हमारे अनबैलेंस होते हैं अगर उसी को हम जोड़ लेते हैं या जो अधिक हमारे तत्व की अधिकता है हमारे शरीर में उसी को जोड़ लिए तो हमारे नुकसानदायक हो सकता है। तो अंक ज्योतिष का कमाल यही है। अंक ज्योतिष पर हम अलग से इस संदर्भ में पोस्ट लाएंगे। आज का जो ये है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, आज का है दिन के स्वामी के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है अंक ज्योतिष के अनुसार। तो आज का तिथि 25/23/2025 है, जिसका कुल जोग, यदि कहें 25 का तिथि का जोग 7 होता है
और अंकों का तिथि वर्ष और माह का जोड़ एक होता है। तो आज का जो योग है, 25 का 7 होता है, और वर्ष तिथि का 7 होता है, और वर्ष तिथि माह और वर्ष का एक होता है। तो एक अंक का संबंध विभिन्न तिथि को जन्मे जातक के लिए कैसा होगा, चलते हैं यह देखते हैं। किसी जातक का जन्म यदि किसी भी माह का 1, 10, 19, 28 तारीख को हुआ है, सूर्य तो मूलांक 1 बनता है, दिन बहुत उत्तम होने की संभावना है, सूर्यदेव स्वामी बनते हैं, 4.5 स्टार मिल रहे हैं, 100% सफलता का दर होने की संभावना है। 2 तारीख को जन्मे, 2, 11, 20, 29 तारीख को जन्मे किसी भी जातक का मूलांक 2 बनता है, चंद्रदेव उनके स्वामी बनते हैं, दिन उत्तम होने की संभावना, 3 स्टार मिल रहे हैं, 60% सफलता का दर होने की संभावना है। तीन किसी भी माह के 3, 12, 21, 30 को तारीख को जन्मे जातक, इनका मूलांक 3 बनता है, जुपिटर उनके बृहस्पति देव उनके स्वामी बनते हैं, 3 स्टार मिल रहे हैं, 70 से 80% सफलता का दर होने की संभावना है। जिस जातक का जन्म 4, 13, 22, 31 तारीख को हुआ है, किसी माह का 4 मूलांक होता है, राहु देव स्वामी है, दिन उत्तम होने की संभावना है, 3 स्टार मिल रहे हैं, और 90 से 100% सफलता का दर होने की संभावना है। 5 मूलांक वाले, आपका जन्म किसी भी माह का 5, 14, 23 तारीख को होता है, मरकरी बुध आपके स्वामी है, 3.5 स्टार है, 100% सफलता का दर होने की संभावना है। 6 मूलांक वाले, आपका किसी भी तिथि का किसी भी माह का 6, 15, 24 तारीख को जन्म हुआ, शुक्रदेव आपके स्वामी बनते हैं, 3.5 स्टार मिल रहे हैं, 90 से 100% सफलता का दर होने की संभावना है। 7, 16, 25 तारीख को जन्मे किसी भी माह का जातक, आपका मूलांक 7 बनता है, केतु इनके स्वामी बनते हैं, 3 स्टार मिल रहे हैं, दिन उत्तम होने की संभावना है, 70% सफलता का दर होने की संभावना है। 8 मूलांक वाले, इनका जन्म किसी भी माह का 8, 17, 26 तारीख होता है, शनि देव इनके स्वामी बनते हैं, जिनका संबंध सूर्य देव से कटुता का है, इसलिए दिन उतना अच्छा नहीं हो सकता है। स्वास्थ्य पर चिंता करें, गाड़ी अगर ड्राइव कर रहे हैं उस समय सावधान रहें, बात व्यवहार में अपना अपने ये सावधान रहें, दवा समय पर लें, स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान दें। और अंत में 9 मूलांक वाले, 9, 18, 27 तारीख को जन्म होता है किसी भी माह का, मंगल देव के स्वामी बनते हैं, दिन उत्तम होने की संभावना है, और सफलता का दर 50% होने की संभावना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हमारी दैनिक पंचांग की प्रस्तुति का यहाँ पर अंत होता है। आशा करते हैं ये आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। आप अभी यूट्यूब के डेटा को सब्सक्राइब करें, चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को दबाएं, और साझा भी करें इसको। और अंत में आपका जो सुझाव है वह हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, वह अनमोल धन है, क्योंकि उसी से हम अपने प्रस्तुति में कुछ नयापन लाते हैं, कुछ उसमें त्रुटियां का निराकरण करते हैं। सुझाव जरूर दें यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जाकर। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।